इस तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनके पास चलते हैं। अमित तिवारी जी है, नेता बीजेपी के, बहुत बहुत स्वागत। पोषित है। ठीक है, ठीक है। देखिए अमित तिवारी जी, कांग्रेस भी कह रही है कि हमें एसआईआर का विरोध नहीं कर रहे हैं। एसआईआर में आपको जल्दबाजी क्या है? क्योंकि बिहार में तो चुनाव जल्दी थे, तो चलिए वहां पर आपने जो किया ठीक है, चुनाव आयोग ने, लेकिन बंगाल में भी तो समय है अभी थोड़ा सा, तो आराम से थोड़ा समय देना चाहिए। इतनी जल्द 1 महीने के अंदर सब कुछ करके ले आओ, तो जो बीएलओ उन पर बड़ा प्रेशर है, तो ये भी जो है समझना पड़ेगा। नवीन जी, सर्वप्रथम तो देखिए, आज लचित दिवस है। आसाम के महान योद्धा हैं, उनको उनका दिवस है। उनके लिए आप पूरे, आपको पैनल में मौजूद सभी पैनलिस्ट को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी। गुरु तेज बहादुर सिंह जी का बलिदान दिवस है, उनको श्रद्धांजलि। और अभिनेता धर्मेंद्र जी की भी आज नहीं रहे, उनको श्रद्धांजलि देते हुए अपनी बात को शुरू करूंगा। देखिए, अभी मैं कांग्रेस के प्रवक्ता को सुन रहा था, उन्होंने कहा कि इतनी जल्दी क्या है। पुरानी बात नहीं है, 2005 में ही ममता बनर्जी थी जिन्होंने स्पीकर के ऊपर पेज फाड़कर फेंक दिया था, और उन्होंने 22 मिनट के अपने वक्तव्य में 14 बार घुसपैठिया, बांग्लादेशी घुसपैठियों के बारे में जिक्र किया गया था। और जब उनको बोलने का मौका नहीं दिया गया ठीक से, तो उन्होंने स्पीकर के ऊपर पेज फाड़ के फेंक दिया, ये कहते हुए कि कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि जो वोट देने आ रहा है वो बाहरी नहीं है, वो घुसपैठिया नहीं है, वो इस देश का वासी है। दूसरी बात, आप देखिए, उन्होंने ये भी कहा कि बीएलओस के ऊपर प्रेशर है। तो क्या बिहार के बीएलओस के ऊपर प्रेशर नहीं था? और बीएलओस के जो आत्महत्या की जो बात कही जा रही है, कहीं ये हत्या तो नहीं है जिसको आत्महत्या का रूप देने का प्रयास किया जा रहा है? षड्यंत्र वहां भी तो हो सकता है, हमें उस पर भी तो चर्चा करनी चाहिए कि क्या ममता बनर्जी मनी पावर, मसल पावर, बूथ रैगिंग के माध्यम से बीएलओस की कहीं हत्या तो नहीं करवा रही हैं? क्योंकि हमने वो चित्र भी देखे हैं नवीन जी, कि एक एक बीएलओ के पीछे चार चार तृणमूल के गुंडे झंडा लेकर उन पर प्रेशर बनाकर घूम रहे हैं। ये चित्र भी सामने आया है। पर उनके परिवार और वालों का बाकी बयान भी सब आया बात को अमित जी, कि जो है काम का लोड है इसलिए उन्होंने सुसाइड किया। तो परिवार वाले अगर हत्या होगी तो नहीं ऐसे आत्महत्या क्यों कहेंगे? नहीं तो उसका, उस परिदृश्य का आप क्या कहेंगे जब एक एक बीएलओ के पीछे गुंडे, चार चार तृणमूल के गुंडे झंडा लेकर घूम रहे हैं? प्रेशर कौन बना रहा है? देखने का विषय ये है कि प्रेशर कौन बना रहा है। कहीं वो तृणमूल के गुंडे तो प्रेशर नहीं बना रहे हैं और इलेक्शन कमीशन का पर ठीकरा फोड़ा जा रहा है? ये भी एक देखने का विषय है। दूसरी बात, आप देखिए जिस तरीके से आज इस पूरे के पूरे प्रक्रिया को भटकाने के लिए, आज आपने ये भी देखा होगा कि मुर्शिदाबाद का टीएमसी का एक नेता है हुमायूं कबीर, उसने क्या कहा है कि मुर्शिदाबाद में वो बाबरी मस्जिद बनाएगा। और इस पर सभी इंडी अलायंस के जितने भी घटक दल हैं सब चुप हैं। क्या ये उनकी मौन स्वीकृति है कि वो बाबरी मस्जिद दोबारा बनाना चाहते हैं? किस तरीके का वातावरण ममता बनर्जी बंगाल में इन चुनाव के दौरान बनाना चाहती हैं, ये बहुत सोचने वाला विषय है नवीन जी। बिल्कुल। तो चुनाव इस के नाम ऐसे पर मौके लगातार पर जो जहां पर कि एसआईआर ध्रुवीकरण हो चल रहा रहा है। है, ठीक है अमित जी, और एक मैं बयान 10 सबका आ सेकंड जाए, दीजिएगा, फिर दोबारा अगले दौर में लंबी 10 बात सेकंड करेंगे। नवीन जी, वर्मा 10 जी हमारे सेकंड नवीन साथ जी, हैं। मैं अपनी जी बात को कंप्लीट कर रहा हूं, मुझे जी, बस कर 10 लीजिए सेकंड कर दीजिए, लीजिए। मैं ज्यादा समय आपका नहीं लूंगा। और आज जब ये हम परिदृश्य देख रहे हैं कि जहां पर कि एसआईआर की प्रक्रिया शुरू ही हुई है और बांग्लादेश जाने के लिए होड़ लगी हुई है। आप देखिए बांग्लादेश के बॉर्डरों पर भीड़ लगी हुई है यहां से वापस जाने की। तो इन चीजों को, इन डॉट्स को बस कनेक्ट करने की देर है। आपके सामने जो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जहाँ चीजें आ रही हैं अमित तिवारी जी, देखिए बार बार सवाल उठ रहे हैं, और जो है कहीं ना कहीं जो चुनाव आयोग के बहाने जो है बीजेपी पे भी सवाल उठते हैं, ऐसा आपने देखा होगा, सुना होगा। तो यहाँ पर अगर आप लोग कोई गड़बड़ी तो कर नहीं रहे हैं, आप तो केवल ये कह रहे हैं कि जिनके पास कागज नहीं है और जो जिनकी मृत्यु हो चुकी है, जो राज्य छोड़ चुके हैं, उनके वोट हम काट रहे हैं, तो इसमें दिक्कत क्या है भाई? कह दिए, सारा मौका दे दिया आपको, जो है बिहार में काफी मौका दिया गया, अभी और दे दीजिए इनको। नहीं नवीन जी, एक चीज समझने वाली है कि ये हम नहीं कह रहे हैं, ये इलेक्शन कमीशन की प्रक्रिया कह रही है, पहली बात। दूसरी बात, अभी जो कांग्रेस के प्रवक्ता, देखिए दो 2:1 है, मुझे समय दीजिएगा सबके प्रश्नों के उत्तर देने का। तो अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि वो गहराई में जाएंगे तो आपके सबके सामने कुछ चीजों को लेकर आएंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जब व्यक्ति की सोच गहरी हो जाती है ना नवीन जी, तो वो वास्तविकता से दूर हो जाता है। दूसरी बात, आप देखिए जिस तरीके से बंगाल में जब एसआईआर की प्रक्रिया शुरू होती है, कहीं से विरोध नहीं होता है, बंगाल से विरोध शुरू होता है। और किस तरीके से ममता बनर्जी मंच से एक तरीके से भड़काऊ भाषण देती हैं कि यहाँ पर इलेक्शन कमीशन को धमकाया जाता है, उस मंच से बीएलओस को धमकाया जाता है और एक तरीके से एक भय का वातावरण बनाने का प्रयास किया जाता है। दूसरी बात,
आपने देखा बिहार के इलेक्शंस के दौरान राहुल गांधी ने, वो भी बहुत सारी पोथी पत्रा लेकर आए थे दिखाने के लिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था उन्होंने, पर उनके उनके उस पूरे के पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में तथ्य कितने थे और भ्रामक वादे कितने थे वो जनता ने देख लिए। तो किस तरीके से एक ईसीआई पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करना, और ये दोनों लोग जो हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण लोग हैं। दोनों लोगों ने संविधान की शपथ ली हुई है, और संवैधानिक शपथ लिए हुए व्यक्ति इस तरीके से अगर संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल खड़ा करेंगे, उनकी प्रक्रिया पर सवाल खड़ा करेंगे, उन पर विश्वास नहीं करेंगे, तो एक अराजकता की स्थिति बनाने का प्रयास निश्चित तौर पर किया जा रहा है। इसे हमें स्पष्ट तौर पर समझने की जरूरत है। दूसरी बात, आप देखिए, जो बात हुई कि घुसपैठिया कितना भगाया गया, कितना लाया गया, तो देखिए 2016 में ही लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट बंगाल के साथ हमने तय किया। इसके पहले तो बंगाल के साथ सीमा रेखा ही तय नहीं थी। 2016 में लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट तय हुआ, उसके बाद पूरे बॉर्डर की फेंसिंग हुई, और उसके बाद कहीं अगर छोड़ दिया जाए, जहां पर नदी नाले हैं, कुएं हैं, वो अगर उन जगहों को छोड़ दिया जाए, जो काफी दुर्गम इलाके हैं, उन जगहों को छोड़ दिया जाए, तो पूरे के पूरे बॉर्डर पर फेंसिंग हो चुकी है। कुछ जगह अभी और बाकी हैं जहां पर कि राज्य सरकार केंद्र को जगह नहीं दे रही है, जहां पर कि पोस्ट बनाया जा सके, चेक पोस्ट बनाया जा सके और वहां से निगरानी की जा सके। ऐसे जगहों पर भी कुछ समस्याएं हैं। ऐसे 76 जगहों को चिन्हित किया गया जहां पर कि बंगाल की जो सरकार है वो केंद्र को जगह नहीं दे रही है, जहां पर कि बीएसएफ का पोस्ट लगाया जा सके और वहां से निगरानी को किया जा सके। तो ये जब सारी चीजें हैं, और ये बोल कौन रहा है? ये वही लोग बोल रहे हैं जो बांग्लादेशी घुसपैठियों के कंधे पर चढ़कर सरकार बनाना चाहते हैं। चाहे वो उत्तर प्रदेश के हमारे लाल टोपी वाले भैया हो जाएं, या कांग्रेस पार्टी हो जाए, या ममता बनर्जी हो जाए इसमें, या केरल की सरकार हो जाए, या तमिलनाडु में डीएमके की सरकार हो जाए, ये सब लोग घुसपैठियों के कंधे पर चढ़कर सरकार पर कब्जा करना चाहते हैं। तो हमारा प्रश्न ये है, और आपके माध्यम से आपके दर्शकों के साथ के सामने मैं ये प्रश्न रखना चाहता हूं कि क्या कोई घुसपैठिया इस देश की चुनाव प्रणाली को इम्पैक्ट करे, ऐसा आप क्या चाहते हैं? क्या कोई घुसपैठिया आपके लोकतंत्र को एक तरीके से बंधक बनाने का प्रयास करे? क्या ये ऐसा होना चाहिए? अगर नहीं होना चाहिए, आप देखिए इलेक्शन कमीशन के टाइमलाइन पर डिस्कशन हुआ, तो अभी 1 महीने की प्रक्रिया है जहां पर आपको फॉर्म्स देने हैं, फॉर्म फिल करके आपको वापस देना है। उसके बाद जब ड्राफ्ट सूची जारी होगी तो 1 महीने की प्रक्रिया, 1 महीने का समय और है जहां पर कि आप कोई भी गड़बड़ी होने पर उसको सूचित कर सकते हैं। तो जो ये माहौल बनाया जा रहा है कि समय कम है, ये बीएलओ पर दबाव डालने का प्रयास है। नवीन जी, इस चीज को हमें समझना चाहिए। जो गुंडे बीएलओ को चिन्हित करके मैन मार्किंग, हर एक बीएलओ के पीछे 4 इनके गुंडे घूम रहे हैं, तो निश्चित तौर पर, और उनके परिवारों को चिन्हित किया जा रहा है, और उनके परिवार नहीं, लेकिन ये बंगाल की बात आप कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में तो आपकी सरकार है ना। देखिए अमित जी, बंगाल की बात मैंने मान ली, वहां ममता बनर्जी करती है। उत्तर प्रदेश में सरकार आपकी है। उत्तर प्रदेश भयमुक्त राज्य है, वहां पर कोई ऐसी समस्या नहीं है। और ऐसी समस्या अगर आती है और प्रशासन को पता चलता है तो उनके घरों को बुलडोज भी किया जाएगा। कोई भी समाजवादी पार्टी का गुंडा न इस चीज को अपने उसमें कंट्रोल कर पाएगा, न कोई कंट्रोल कर पाएगा। ये एक प्रक्रिया है जो कि संविधान के अंतर्गत चल रही है। ठीक है, देखिए समाजवादी पार्टी के जितेंद्र वर्मा जी हैं, इनका जवाब ले लेते हैं। कोई डिक्टेट नहीं कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। कोई डिक्टेट करने का प्रयास कर रहा है घुसपैठियों के कंधे पर चढ़कर, तो उसका पुरजोर विरोध हम करते हैं। बिल्कुल। देखिए नवीन जी, अभी इन्होंने बहुत सारी बातें की। तो जो लोग आतंकवादियों के केस वापस लेते हैं वो नसीहत देते हुए अच्छे नहीं लगते। दूसरी बात, और जो आतंकवादियों के मरने पर रोते हैं फूट फूट कर, जिनके नेता वो आतंकवाद पे बात करें, वो नसीहत देने की बातें करें, तो ये बहुत ही हास्यात्मक हो जाता है। तीसरी बात, आप देखिए, इनको तो हर एक आतंकवादी इनको अपने घर का बेटा लगता है। आपने देखा होगा किस तरीके से अफजल गुरु प्रोफेसर था पर इनके लिए हालात का मारा था। अब आप भी पुरानी बातों में जा रहे हैं, बात से वही लंबी खिंच जाएगी। याकूब मेनन इनके घर का दामाद था। बुरहान वानी इनके लिए भटका हुआ नौजवान था। ये तो इनके परिवार का मामला है आतंकवादियों के। देखिए, मैंने किसी के बीच में बोला नहीं, मुझे रोका टोका ना जाए। तो देखिए, जिस तरीके से आतंकवादियों के साथ तो इनका घरेलू संबंध है,
वो तो रेड कारपेट बिछाते हैं आतंकवादियों के लिए, और पीएम हाउस में उसका स्वागत होता है, उसके लिए प्रेस का वार्ता रखी जाती है, उसके लिए प्रेस मुहैया कराया जाता है। तो ये सारी चीजें तो ये करते आए हैं, तो इनको तो अब तो दिक्कत होगी, अब तो भारी दिक्कत होगी, क्योंकि जब आतंकवादी चुनकर मारे जा रहे हैं और जब एसआईआर के माध्यम से आप देख रहे हैं किस तरीके से बॉर्डरों पे लाइन लगी हुई है भागने की, भगदड़ मची हुई है वहां पर, तो इनको पहलगाम दिलाने के, लगे, ठीक है। फिर ये बिल दिलाने लगे, नवीन जी इनको चुप कराइए। नहीं, आपकी बात आ गई मैंने अमित किसी जी, को आ बीच गई बात। में नहीं बोला, दो बार आप मैंने बोल किसी चुके के हैं। बीच में अभी नहीं आनंद जी बोला का नंबर, आनंद जी का नंबर मैंने है। किसी के बीच में नहीं बोला था। अगर आप लोग ऐसे जब बोलेंगे तो तक फिर कड़वा होता है तो बिलबिलाने वाले कीड़े ऐसे ही बिलबिलाते हैं, जब ठीक तक है। कड़वा लगे तो बिलबिलाने वाले कीड़े ऐसे ही बिलबिलाते हैं। ठीक है आनंद जी, ठीक है जितेंद्र जी। तरीके का माहौल बनाया जा रहा है, ये इंडी अलायंस, जब इंडी अलायंस आपने प्रश्न पूछा, आपने एक प्रश्न पूछा कि हुमायूं कबीर ने, देखिए नवीन जी मुझे समय लेना चाहिए, 2:1 का डिबेट है, ये दोनों डिस्टर्ब कर रहे हैं। समय दिया अमित जी, मैं आपको समय बात कर दिया। रहा हूँ, मैंने किसी के बीच में बोला नहीं। अब अभी आनंद जी का नंबर, अब आप तीनों थोड़ा शांत रहिए, तीनों शांत रहिए। आनंद जी से एक बार कमेंट लेता हूं। आनंद त्रिपाठी जी, देखिए ये पूरा एसआईआर का मुद्दा है, बंगाल को 10 सेकंड दीजिएगा, मैं अपनी बात को कंप्लीट कर दूं। चले ठीक है, 10 सेकंड मात्र दीजिएगा। आपने पूछा हुमायूं कबीर के बारे में, एक शब्द ना उसकी निंदा निकली, न उसकी भर्त्सना निकली, एक शब्द भी। तो क्या ये इंडी अलायंस का मौन समर्थन नहीं है कि बाबरी, आप बाबरी की जय कीजिए, इसी पे हम एपीजे अब्दुल कलाम की जय करेंगे। ठीक है, इसी पे अकबर की, इसी पर आनंद त्रिपाठी जी, देखिए बंगाल के चुनाव में नवीन जी मैं ये कह रहा था कि ये जो मुखौटा विपक्ष ने पहन के रखा है ना, ये तो इंडिया गेट पर ही फांस हो गया था। इनका पर्दा जो पर्यावरण के नाम पर वहां पर धरना करने गए थे और किस तरीके से एक मारे हुए कमांडर के लिए वहां पर धरना चलने लगा, तो ये जो मुखौटा है ना, ये ऐसे ही आएंगे, ये प्रक्रिया को लेकर पहले आएंगे और फिर उसके बाद एसआईआर का विरोध करेंगे, फिर ईसीआई का विरोध करेंगे, फिर सुप्रीम कोर्ट का विरोध करेंगे, फिर चीफ जस्टिस का विरोध करेंगे। इनका यही प्रक्रिया है, और ये मॉडस ऑपरेंडी आज का नया नहीं है नवीन जी, मॉडस ऑपरेंडी 2014 से ही चालू है। तो इनका जो ये पैटर्न बन चुका है। ठीक है, समय कम बचा, समय कम बचा, जो ठीक है आपके पक्ष में, ठीक है अमित जी, समय